चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। पहले तो आप सबको छठ पूजा के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। आज से वो 4 दिनों की फेस्टिविटीज की शुरुआत होने जा रही है और आज तो खैर पहला दिन है। आज नहाए खाए का दिन है, उसके साथ शुरुआत हो जाएगी इन फेस्टिविटीज की। चलिए, जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ढेरों बधाइयां आपको। और इंटरेस्टिंग रही है कल के लास्ट जो वीकली एक्सपायरी की साइकिल थी और इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोनों ही। पहले लास्ट वीकली एक्सपायरी स्क्रीन पर रख देता हूं। लार्जली मोमेंटम अच्छा रहा, वीक ऑन वीक ऑलमोस्ट 2% का उछाल। ये लास्ट वीकली साइकिल 1.9% टू बी प्रिसाइज हम उछल के बंद होते हुए नजर आए। उसमें भी एक बढ़िया सा वो ब्रेकआउट वाला दिन था, अपसाइड ब्रेकआउट मिला था वेडनेसडे के कारोबारी सत्र में, जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे। सारे समीकरण बहुत पॉजिटिव हो रहे थे। पर अब कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा था। कहां सुस्त शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट लाल में शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की। पूरी तेजी स्क्रीन पे बनती चली जा रही थी, बहुत अच्छा मोमेंटम था, स्क्रीन बढ़िया नजर आ रही थी। वो आखिरी में कह लीजिए एक्सपायरी के दिन का 245 फैक्टर एट प्ले आया एग्जैक्टली। उस समय ऐसे लगा किसी ने लिटरली बास्केट सेलिंग कर डाली हो। इस तरह का अचानक वो मुनाफा वसूली का दबाव, वो प्रेशर भारतीय बाजारों में माउंट होता चला गया। कहां 875 के हाईज थे उस समय और एकदम से वो 765 के जोन पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आया। हाँ, वो लार्जली डंपिंग शायद हुई, जो हुई निफ्टी बैंक में हुई थी। वो पॉकेट भी एक बार दिखा दीजिएगा। खैर, मार्केट्स में लौटूंगा, डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। पिछले साइकिल की, पिछले कल के दिन की सारी तस्वीर आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। गिफ्ट निफ्टी पहले थोड़ा सा सुस्त खुलेगा, 15-20 पॉइंट के आसपास के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस रखिएगा प्लीज। एशियाई पैक भी स्क्रीन पे, उसके बाद दिखाता हूं क्यों इस तरह का मिला जुला, क्यों हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब लिख रहे थे कि हर जगह कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। चाहे वो कल का यूएस बाजार हो, आज के यूएस फ्यूचर्स हो, आज का एशिया हो, वो आपकी स्क्रीन पर है। मिला जुला कामकाज एशिया में भी होता हुआ नजर आएगा आपको। और जहां तक यूएस की बात है, कल वहां पे भी एकदम मिला जुला। डाउ हल्के दबाव में, ऐसे दबाव तो नहीं कहूंगा, सबके सब फ्लैट लाइन के आसपास ही झूलते हुए नजर आए कल के कारोबारी सत्र में। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट है। तो एकदम फ्लैट क्यूज, फ्लैट हम भी खुलेंगे, पर हम शायद बुरे नहीं खुलेंगे, क्योंकि एक हेडलाइन आपने नोटिस करी होगी, एपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एग्रेसिव एक्शन ले डाले और एक बहुत बड़ी पॉकेट बाजार के वेटेज वाली बैंक्स और एनबीएफसीज इंपैक्ट होते हैं। अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं है। ये अच्छी बात है अगर ऐसा रहा तो, पर उस पर भी आऊंगा, उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन पहले ग्लोबल जो कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही है, उसके पीछे वजह क्या है, नीरज जी बगल में बैठे वीरू बताएंगे भाई अप्रोच क्या रखना है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे के दिन। ये ऑस्ट्रेलिया कलर पहन के आ गई क्या? होना चाहिए। ठीक है भाई, पर दोपहर तक मन बदल सकता है। तो बताएं कि सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भाई साहब